शाजापुर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर दिनेश जैन और जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज सिसोदिया हुए कार्यक्रम में सम्मिलित। शाजापुर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर एवं दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कलेक्टर दिनेश जैन, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज सिसोदिया, जिला पंचायत के सदस्य जगदीश फौजी, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उप संचालक श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, CMHO डॉक्टर राजू निदारिया, DPC राजेंद्र सिपरे सहित नगर मंडल के अध्यक्ष नवीन राठौर व अनेक लोग यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हेमंत दुबे ने किया और आभार BRC अनिल मालवी ने माना। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग के नरेंद्र तिवारी के द्वारा भी व्यवस्थाओं का बेहतर तरीके से यहां पर संपन्न करवाने में सहयोग किया गया। कार्यक्रम में TLM किट सहित अनेक चीजें बांटी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय खंडेलवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज पंचोली, अमलतास हॉस्पिटल देवास के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित निदान, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा वैष्णव एवं डॉक्टर नेहा अग्निहोत्री की सेवाएं ली गई। दिव्यांगजनों के परीक्षण के उपरांत उनकी आवश्यकताओं का आकलन भी किया गया। इस अवसर पर कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए एलिम को उज्जैन से भी लाया और यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखा। कलेक्टर दिनेश जैन ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान बच्चों के UDID कार्ड नहीं बनने को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार भी लगाई। खबर आप देखें, पूरी खबर में अलग अलग बिंदुओं पर किस प्रकार से कलेक्टर दिनेश जैन का निरीक्षण हुआ। परिजनों से भी उन्होंने चर्चा करते हुए उनके स्वास्थ्य और उनकी बेहतरी के लिए भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही कलेक्टर दिनेश जैन ने UDID कार्ड को लेकर नाराजगी व्यक्त भी की एवं उन्होंने बच्चों को स्वस्थ रहने को लेकर टिप्स भी दी और मंच से 3 मंत्र बताए जिससे बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर अगर पालन किया जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत आगे नहीं आएगी। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। शहजाद खान की रिपोर्ट। देखिए, जो आज प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ सेवा कार्य प्रारंभ किए गए, जिसमें एक अभी हम लोगों ने गांधी हाल में जो हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण किया गया, जिसमें कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की उज्ज्वला योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, पात्रता पर्ची, विभिन्न स्कीमों में लोगों को लोन वगैरह इन सब चीज़ों का वितरण किया गया है। और दूसरा कार्यक्रम जो है यहाँ पे विकलांग पुनर्वास केंद्र में जो बच्चे हैं, शाजापुर ब्लॉक के जो बच्चे हैं जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके परीक्षण किया जा रहा है और उनका चिन्हांकन कर रहे हैं। और कुछ हम लोगों ने उपकरण वगैरह भी वितरित किए हैं। जो ऐसे बच्चे हैं उनको TLM किट, टोटल लर्निंग की जो किट है वो वाली किट हम लोगों ने प्रदान की है और कुछ व्हील चेयर वगैरह भी दी हैं। और आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बाकी लोगों के आइडेंटिफिकेशन के बाद उन लोगों को भी शिविर लगा के और ये उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसका कार्ड वगैरह बन गया है। ऑफिस जन्म से ही बात तो स्कूल जाते हो बेटा? बचपन से ही। हाँ सर, इसको ये दिखता है ना किताब से, तो बिल्कुल बारीक अक्षर बिल्कुल हाँ छुपा के दिखता है, इसको दिखता नहीं है। और टीचर को भी मालूम है कि इनको प्रॉब्लम है। आज यार अभी तो कितने साल का है इसे? 10 साल का। 10 साल से कोई अभी कह रहे आज कार्ड बनाएंगे। में पढ़ते हैं बच्चों का हिसाब किताब आपके पास है, तो आपको क्या देखा फिर आपने कि इनका कार्ड बना के नहीं यही देख पाए? यार मतलब तुम्हारे MRC कोई काम ही नहीं करते। आपने इनका कार्ड क्यों नहीं बनाया अभी तक? MRC कौन है? बताओ तो भाई, तो कार्ड ही नहीं बनवा पाए इलाज के बाद फिर आप काम कैसे करते? शिविर से क्यों होता है? शिविर कार्ड बनाने का थोड़ी लगाया है। शिविर तो कार्ड आपको मालूम ही नहीं कब बनते हैं। इसको लेकर क्या पेरेंट्स को कार्ड क्यों नहीं बनाया?
नहीं, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, कार्ड ही नहीं बनवाया यार, इलाज आज तक कार्ड भी नहीं बनाया, इसका जवाब बहुत सारे नहीं, सबका 100 बच्चों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। कितने साल से 5 साल में तुम 200 बच्चों के कार्ड नहीं बना पाए यार, शर्म आनी चाहिए। बोलने का कोई मतलब नहीं, आज एक कार्ड बन जाना चाहिए, फाइल भेजो। माफी हो रहा है जो मानसिक उज्जैन बच्चे में बच जाते हैं सर जैसे नहीं बनते हैं, हम लोग फैब्रिकेटिंग ऑर्डर एजेंसी करते हो, को कहाँ ऑर्डर करते हैं हम लोग? अलग अलग जगह, औरंगाबाद में है, गुजरात में है, यूपी में बहुत जगह पर है। अच्छा, आर्टिफिशियल लिप्स कौन बनते वो भी हैं? बनाते हैं सर, वो भी सेम इसी तरीके से। तो जैसे वो लिप के लिए एक लड़की मिली थी, दूसरा देखा आपने? दूसरा जैसे एक दो गाँव में देखे उसका पैर मतलब पंजा नहीं है, हाँ तो अब क्या है कि अगर उनके पास प्रॉपर शू है होगा ना, तो उनको उतना तकलीफ नहीं होगी। स्पेशल शूज बनते हैं, स्पेशल शूज वो कम बनते हैं, बुलाओ किसी को वो सर। हाँ जयपुर नहीं, में मतलब आप जब कोई स्पेशलिस्ट को बुला लो, नाप आप लेके चला जाएगा, एक आदमी बना के आएगा, तो ये यहाँ रहते हैं। अभी तो सर ये एसएसए का कैंप है, इसमें बच्चों का होगा। अगर एडिट का कैंप यहाँ पे होता है तो उसमें हम लोग आएंगे, हम लोग ही नाम लेके वो काम कर सकते हैं। उसके लिए एडिट का कैंप कलेक्ट्रेट से ही होता है, उसके लिए उज्जैन में ही लेटर जाए। तो अभी मिल रहे हैं आपको, कितने लोग मिले? सर 23 बच्चे आ चुके हैं अभी तक मेरे पास। कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं? हाँ सर 23 के 23 को दिया है, जिनको दिया है उन्हीं की बात करें, जिनका चुनांकन हो चुका है। जिनको मतलब कुछ हाँ। ऐड देने की जरूरत है? ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, ये 9 बच्चों का नाम हो चुका है अभी तक। मेजरमेंट कर चुके हैं केमिकल्स के जिन बच्चों को ऑलरेडी चलने में दिक्कत है उनको केमिकल्स वो बना के वो तो कब बन के मिलेंगे? 1 से 2 महीने लगेंगे सर। 1-2 महीने बाद जब इन्फॉर्म करना पड़ेगा संबंधित हुए हैं। उनमें ये सेरिब्रल पाल्सी, जिसको सीपी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बच्चों को जन्म के समय कोई ना कोई कमी रह जाने के कारण उनको फिर बाद में वो उनका अपने शरीर पे उनका नियंत्रण नहीं हो पाता है। जैसा नियंत्रण कोई एक स्वस्थ बच्चा कर पाता है वैसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ आई हुई है, वो इन बच्चों को देखकर जो भी उपाय बताएगी तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर पालन हो जाए और इन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कुछ सहायता मिल सके। कुछ उपकरणों का वितरण भी हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन मेरा 2-3 बिंदुओं को आपको बताने का है कि एक तो हम लोग जिले में जो कोई भी अगर किसी को कोई विकलांगता है तो उसके लिए सबसे पहले उसका एक UDID कार्ड बनाना जरूरी है। उसके पास एक कार्ड होना चाहिए ताकि उस कार्ड के माध्यम से एक तो उसकी पहचान रहती है और दूसरा उसको वो पेंशन मिलने लगती है, जो 600 रुपये महीने की पेंशन है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो माता पिता जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे हैं उनको बहुत आर्थिक कठिनाई भी है और उनको मदद की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है, जो हमारे शिक्षा विभाग में जो लोग इस काम को देखते हैं उनको मेरा ये निर्देश है कि वो सबसे पहले इन बच्चों का UDID कार्ड 100% बनाएं। क्योंकि जिले में लगभग 7,000 जो हम लोगों ने आंकड़ा दिया था कि 7,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं, उनमें से 6,800 का हम लोग ऑलरेडी कार्ड बना चुके हैं। तो हमको लगता था कि 200 लोग शायद छूटे होंगे जिनके की कार्ड बनाए जाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम लोगों को गहन सर्वे करना पड़ेगा और हर गांव में अभी जो शिविर लगने वाले हैं उनमें हम लोगों को इस बात की भी जांच करनी पड़ेगी कि जो लोग इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं उनके कार्ड बने हैं कि नहीं बने।
ये है कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, देखिए किसी भी बच्चे को अगर कोई बीमारी है और वो छोटे में ही हम लोग उसको आइडेंटिफाई, छोटे बच्चे जब रहते हैं 5-6 साल तक के, तभी हम लोग एक एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह ले लें और उनका इलाज शुरू कर दें तो उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम 10-12 साल तक बैठे रहे, उसका कुछ इलाज ही नहीं किया, डॉक्टर के पास गए नहीं, तो फिर वो बीमारी ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। मेरा माता पिताओं से आग्रह है, या जो जनप्रतिनिधि हैं या हम लोग सब लोग क्षेत्रों में अपने अपने जाते हैं, अगर उनको पता चलता है कि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग हैं कि जिनको जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी की संभावना है, तो फिर उसको हम लोगों को तुरंत चिन्हित करके जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास भेजकर उनका इलाज कराना शुरू करना चाहिए, कराती है। और इसका जो कार्यालय है वो जिला चिकित्सालय में है, तो अगर अपन जिला चिकित्सालय में उन बच्चों को भेज दें तो एक निर्धारित आयु तक उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, इवन अगर किसी के कान का ऑपरेशन होना है, किसी के अन्य कोई ऑपरेशन होना है जिसमें 2-2, 4-4, 5-5 लाख का खर्चा है, वो भी सरकार अपनी तरफ से वहन करती है और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। उसके लिए उनके पालकों को कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि उस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेवाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं लोग। तो ये बच्चे इतने सारे क्यों पीड़ित हो रहे हैं, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो वो कैसे ध्यान दिया जा सकता है? वो ध्यान ऐसे दिया जा सकता है कि जब हमारे जिले में कम से कम 1,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ियाँ हैं और जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पता रहता है, स्वास्थ्य विभाग की ANM और आशा कार्यकर्ता को पता रहता है। अगर गर्भावस्था में उचित ध्यान दिया जाए, अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे और माँ को कोई बीमारी ना होने पाए, तो ये बहुत जरूरी है। जबकि सरकार ये कहती है कि हर गर्भवती महिला का स्वास्थ्य परीक्षण हर 3-3 महीने में होना चाहिए, मतलब 4 बार चेकअप होना चाहिए उसका प्रेगनेंसी के दौरान। तो या तो इससे ये पता चलता है कि वो चेकअप सही तरीके से शायद नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कोई ना कोई जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज रहती है, पहले जो है बच्चों का जन्म घर पे ही हो जाता था और घर पे जो दाई वगैरह